को चाहिए, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए क्या हम डिसिप्लिन्ड हैं, या क्या हम कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम कंसिस्टेंसी अप्रोच रख के उनको क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं। आइए मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने एक बुक रेफर की जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ एन इफेक्टिव पीपल। देखिए, सक्सेस और अनसक्सेसफुल पीपल के अंदर ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस वो चीज़ों को कंसिस्टेंटली अप्रोच के साथ करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम है प्रोएक्टिव। सिंपल भाषा में कि अगर प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी तैयार रहना चाहिए, और अगर प्लान बी नहीं चला तो आपका प्लान सी रहना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच यही होती है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं होती हैं। एक्शंस की बात कर लीजिए, रिएक्शंस की बात कर लीजिए, ये हमारे कंट्रोल में है। तो क्यों ना हम पर्सनली एंड प्रोफेशनली जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उन पे अगर काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एक छोटी सी उदाहरण समझते हैं। जैसे प्रोफेशनली नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में भी देखा गया है, बिजनेसेस के अंदर भी देखा गया है कि टारगेट मान लीजिए ड्रॉप हो गया, किसी एक मंथ का टारगेट था वो ड्रॉप हो गया। रीज़न क्या निकले? बिकॉज ऑफ स्लो मार्केट। अब स्लो मार्केट भी हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अग्रेसिव हो सकता है कि क्लाइमेट कंडीशन के कारण बहुत सारे रीजंस होते हैं सेल्स ड्रॉप होने के। तो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें पता है कि सारे साल में ये जो दो तीन महीने हैं जहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट अप्रोच आता है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे 15 दिन या 30 दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। तो क्यों ना हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चले, क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट की जो सेल्स पिच है उसको दोबारा से रीफ्रेम किया जा सके, कुछ नए तरीके से सेल्स पिच को तैयार किया जा सके। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जो कैंपेन है, मार्केटिंग की जो अप्रोच है उसको चेंज किया जा सके। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये समझाने का है कि प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं या होने वाली हैं तो मेरा प्लान ए या बी या सी प्लान क्या है, ताकि मैं उस पर्टिकुलर डेज के लिए या उस पर्टिकुलर मंथ के लिए पहले से तैयार रहूं। और ये अप्रोच सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, ये अप्रोच आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक सिंपल सा टॉपिक आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिस्पॉन्ड। अब देखिए, ज़्यादातर ना हमारी लाइफ के अंदर यही होता है कि चीज़ों को हम ना रिएक्शन में ज़्यादा लेके चलते हैं, जिससे हमारे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आई एम श्योर आपके भी हुए होंगे। लेकिन देखिए, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि भैया किसी ने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको सोचा समझा, मैंने एनालिसिस किया इन माई माइंड कि भैया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ताकि मैंने उसको मेच्योरिटी हैंडल किया, मेच्योरिटी लेवल पे जाके उसको हैंडल किया। तो फर्क ज़्यादा नहीं होता। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फर्क यही होता है कि आप थोड़ा सा टाइम लेके रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक उसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट मैं इस बुक का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है बिगिन विद द एंड इन द माइंड, इन योर माइंड। कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, राइट, अपने लाइफ में, या एनीथिंग, घर शुरू करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो, या कोई बुक पढ़ना चाहते हो, तो पहले हर किसी को ये लगता है कि भैया मैं कर लूँगा। लेकिन सक्सेसफुल पीपल और इफेक्टिव पीपल सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैंने इसको ख़त्म कैसे करना है। उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मैंने इसको शुरू करना, उनके दिमाग में ये होता है कि भैया मैंने इसको क्लोज कैसे करना है। दैट इज़ द रीज़न, आपने देखा होगा हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आई एम श्योर आपके भी हुए होंगे, कि जहाँ पे हमने बिना सोचे समझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको क्लोज कैसे करना है, उस पर ना फोकस करके हमने शुरू तो कर लिया लेकिन हम पहुँच नहीं पाए कहीं पे। तो इफेक्टिव पीपल सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ तो इसको क्लोजर कैसे करना है। अब आप इसको पर्सनली ले लीजिए, चाहे आप इसको प्रोफेशनली ले लीजिए, अगर आपके माइंड में ये तय है कि इसको क्लोज कैसे करना है, यकीन मानिएगा आपकी शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। क्या आप जो चीज़ें हैं, जो भी आपके काम हैं, क्या वो प्रायोरिटीज़ पे करते हो या प्रेशर में आके करते हो? ये एक सवाल मैं आप लोगों से तो पूछ ही रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे लिए भी है। कई बार आपने देखा होगा चीज़ें ना कई बार प्रेशर में हम कर जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, बॉस का ईमेल आया, आई नीड दिस डेटा अर्जेंटली, है ना।
या मान लीजिए 2 4 5 ईमेल्स आई, उनका हेडिंग है जी अर्जेंट है, जल्दी भेजिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपने एक कैलेंडर तैयार करना है, मे बी ट्रेनिंग कैलेंडर आपने तैयार करना है जो अगले मंथ के लिए डिज़ाइन करना है, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए डिज़ाइन करना है। अब देखिए चीज़ें तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अब आप ये सोचिए कि प्रायोरिटी किसकी है। क्या प्रायोरिटी वाकई ही उस ईमेल के मैसेज के रिप्लाई करने की है, या प्रायोरिटी है ट्रेनिंग कैलेंडर को डिज़ाइन करने की। अब देखिए देखा जाए तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देते हो। अब आप इसको ऐसे समझिए, जिस पॉइंट की मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ उस पॉइंट का नाम है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो चीज़ पहले करनी है उसको पहले करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग कैलेंडर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो आपको अगले 2 महीने 3 महीने तक दिखेगा। ईमेल का क्या है, ईमेल 10 मिनट के बाद भी रिप्लाई जा सकता है उसका। तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरी मानिए तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग कैलेंडर आपने डिज़ाइन करना है उसके लिए सुबह सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में जब आप ऑफिस जाएं तो आप 2 घंटे सबसे पहले उसका जो कैलेंडर है वो ब्लॉक करिए। जितने भी आपके एसोसिएटेड और नॉमिनेटेड मैनेजर्स हैं जिनके साथ आपने डिस्कस करना है, आप पहले वो क्लोज करिए, राइट। फिर उसके बाद आपकी जो ईमेल्स हैं उनको आप रिप्लाई करिए, क्योंकि हर ईमेल का रिप्लाई 5 मिनट में या हर 10 मिनट में देना कई बार ज़रूरी नहीं होता है। यू शुड हैव दैट पेशेंस, क्योंकि जो चीज़ें हैं प्रायोरिटी के साथ करेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। प्रेशर में आके करेंगे तो यकीन मानिएगा क्योस बन जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। इसी में मुझे एक याद आता है, एक टॉपिक अगर आप गूगल पे जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अर्जेंट क्या है, नॉट अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट क्या है। तो इफेक्टिव पीपल लोग क्या करते हैं कि जब सुबह सुबह जब उनका दिन की शुरुआत होती है तो वो सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं कि उनके लिए सबसे वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सबसे पहले क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद उसका जो लेस इम्पैक्ट प्रायोरिटी बेस्ड टास्क है फिर उसको क्लियर करते हैं, एंड देन इट गोज टू क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। यकीन मानिएगा अगर आप वाकई ही इस टाइम मैनेजमेंट के प्रोसेस को, मतलब इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, बट ऐसा नहीं कि आप आज ही करोगे और सुबह से होना शुरू हो जाएगा, नहीं, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। जब आप रेगुलरली अपने रूटीन में इसको यूज करना शुरू कर देंगे, यू विल बी द गुड टाइम मैनेजमेंट मैनेजर, आई वुड से। सो द थर्ड पॉइंट इज put first thing first. That is the third learning. Next point वो भी important है, think win-win strategy. इसको आप ऐसे समझिए, I win you lose, या you win I lose, you win I win also. So कौन सा हमें यूज करना है, कौन सा हमें फॉलो करना है। तो जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, द सेकेंड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक इज थिंक विन विन स्ट्रैटेजी। ये ज़्यादातर आपको सेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पर्सनल चीज़ें सीख के प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, और कुछ लोग प्रोफेशनली सीख के पर्सनल चीज़ों को पर्सनल अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसको ना आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हैं, आप मेरे पास आए, आपने बोला यार मुझे टीवी चाहिए, तो मैंने बोला सर ये 20,000 का टीवी है। आपने मेरे से प्राइस पूछा, तो अब मुझे पता है कि आप थोड़ा बहुत तो नेगोशिएट करोगे, है ना। और अगर मुझे पता है तो ऑब्वियसली बात है, एज अ कस्टमर आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं पे दुकानदार मार्जिन तो रखता है, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन बेसिकली क्या होता है कि जिसमें कस्टमर का भी नुकसान ना हो और माल बेचने वाले का भी नुकसान ना हो, राइट। तो एक ऐसा जोन होता है जिसे हम बोलते हैं जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 20,000 मैंने रेट दिया, मुझे पता है कि 20 से लेके 18,500 तक मेरा मार्जिन है, मैं उस रेंज तक जा सकता हूं। और मान लीजिए कस्टमर अगर 18,000 उसका प्राइस दे रहा है, तो मैं ना चाहते हुए भी मैं 20 से थोड़ा सा 19.5 आ जाऊंगा। कस्टमर को भी थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा कि आप 18 से 18.5 आ जाइए। तो 18.5 और 19.5 में जहां पे भी मैं उसको फिट कर पाया, उसमें क्या होगा, उसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप इसका उल्टा सोचिए कि कस्टमर विन हो गया और मैं लूज हो गया, तो मेरा नुकसान है। और अगर मैं विन हो गया और कस्टमर लूज हो गया, मेरा उसमें भी नुकसान है,
क्योंकि कस्टमर विल नॉट कम बैक टू मी नेक्स्ट टाइम, ही विल डेफिनेटली गो टू सम अदर मार्केट, गो टू सम अदर स्टोर। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो एंड क्रिएट विन विन स्ट्रैटेजी। अगली लर्निंग की जो मैं बात करना चाहता हूं वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई भी पर्सन आपसे अगर बात कर रहा है या कोई भी कंप्लेंट लेके आता है या अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना अपने आप को उसकी जगह पे नहीं रख के देख पाते, समझ पाते, फील नहीं कर पाते हैं, तो हम इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं या रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद जब वही चीज़ हमारे साथ होती है तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि यार नहीं, मेरे को उसकी बात उसके जगह पे आके समझनी चाहिए थी, जो शायद मुझे आज रियलाइज हो रही है। तो वेरी सिंपल फंडा है, आप अपने आप को किसी की जगह पे रख के देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं जिस लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए एक एम्पथी नाम की एक चीज़ होती है। जब आप सॉफ्ट स्किल्स में जाएंगे तो एम्पथी का मतलब होता है पुट योर सेल्फ इन कस्टमर शू। जब तक आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के नहीं देखोगे, आप कभी रियलाइज कर ही नहीं पाओगे, कभी भी रियलाइज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, खराब हो गई है, सर्विस की प्रॉब्लम आ गई है, उसमें बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो जो फील मैं कर रहा हूँ, राइट, जो पेन मैं फील कर रहा हूँ, वो शायद जिस कंपनी की मैंने वॉशिंग मशीन ली है वो फील ना कर पाए, राइट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर सर्विस टेक्नीशियन मेरे घर पे आता है, राइट, जब उसके घर में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होगी, मैं सर्विस टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ जो कंपनी का सर्विस टेक्नीशियन आया है, राइट, तो अगर उसके घर में ये प्रॉब्लम होगी ना, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया जिस कस्टमर के घर में ये प्रॉब्लम आई थी वो कितने फॉलोअप ले रहा था अपनी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इसका आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। अगर आपको याद होगा मैंने अभी चौथे पॉइंट में भी बोला था कि चौथे या तीसरे पॉइंट में बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो ये चीज़ें जो सारी हैं ना कि फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड, राइट, ये चीज़ें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। आप रिएक्शन पे कम जाते हो, आप रिस्पॉन्ड पे ज़्यादा आते हो। तो मेरा आपको यही एक सजेशन है कि रिएक्ट ना करें, चाहे आपके फेवर में कोई बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, पहले आप ध्यान से सुने, इंटरप्ट ना करें, राइट, ध्यान से सुने, इंटरप्ट ना करें। उसके बाद टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन एनालिसिस कि मेरे को इसका क्या जवाब देना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चीज़ें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू विन। क्या आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं? जवाब है ना, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तभी हमने देखा होगा कि हमारी लाइफ में अगर हम पर्सनल फैमिली की भी बात करें, हमारे डैड है, मॉम है, भाई है, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, हर किसी के अंदर एक अलग अलग स्किल सेट है। तो जिस लर्निंग की मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ उसका नाम है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे ऑफिस में मान लीजिए 30 लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ अकाउंट्स देखता है, कोई मार्केटिंग देखता है, कोई लेट्स से ऑपरेशंस देखता है, कोई सेल देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ पीपल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, हर किसी का स्किल सेट अलग अलग है, लेकिन विजन एक ही है। ठीक उसी तरीके से मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि लोगों के आइडियाज को इंकरेज करना चाहिए, ना कि लोगों को अटैक करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जब 2-4 आदमी अगर बैठे होते हैं तो हर किसी के जो ओपिनियंस होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं उनके, एज अ थर्ड पर्सन या एज अ फोर्थ पर्सन मुझे लगेगा यार ये क्या आइडिया दे रहा है, या ये भी लगेगा अच्छा ये आइडिया अच्छा दे रहा है, वो आइडिया अच्छा नहीं दे रहा है, आपको लगेगा। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, अगर आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखोगे तो वो सही बोल रहा है उसके हिसाब से। इसको आप ऐसे समझिए कि आप सामने हैं और मैं इधर हूं, ठीक है, और आपके और मेरे बीच में 6 लिखा हुआ है, वो मुझे लग रहा है 6 लिखा हुआ है, लेकिन आप तो उस तरफ हो, आपको तो 9 लगेगा ना। तो गलत आप भी नहीं हो, गलत मैं भी नहीं हूं। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो जब बहुत सारे ओपिनियंस, जब बहुत सारे लोग अपना आइडिया और ओपिनियन लोगों के साथ शेयर करते हैं, और अगर आपको लगता है एज अ थर्ड पर्सन कि हाँ ठीक है सबके आइडियाज आ रहे हैं,
बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि यार ये काम नहीं कर सकता, तो ये मत बोलिए ये काम नहीं करेगा। आप ये बोल सकते हैं कि इज देयर एनी थर्ड ऑप्शन। आपको पॉइंट अच्छा लगा, आपको भी पॉइंट अच्छा लगा, क्या किसी के पास इसके अलावा कोई और पॉइंट है? तो सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है? सिनर्जाइज का मतलब यही है कि आप अपने हाथों को एक्सटेंड करिए, आप अपनी सोच को एक्सटेंड करिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहां पे लोगों के आइडियाज को आपने इनकरेज करना है, लोगों को इनकरेज करना है पार्टिसिपेशन के लिए, ना कि लोगों को अटैक करना है। तो ये नेक्स्ट लर्निंग रही है सिनर्जाइज। लास्ट लर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज शार्पन दी सॉ। देखिए, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ने के लिए आपको अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप अपने आप को चेंज करें, चेंज नहीं करना है, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। मतलब पहले आप ए ग्रेड के थे, अभी आपको ए प्लस पे जाना है, राइट? अब देखिए, नॉर्मली चीजें क्या होती हैं, फिजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, इमोशनली आप होने चाहिए, सोशली आप होने चाहिए, स्पिरिचुअली आप होने चाहिए। तो देखिए, फिजिकली आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली आप अपने आप को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकली फिट मतलब फील हो। इमोशनली अगर हम बात करें, इमोशनली में आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, जहाँ पे आप इमोशनली अटैच होते हो, जिन लोगों के साथ आप अटैच होते हो, या अगर आप कॉर्पोरेट में हैं या जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट कर सकते हो। देखिए, व्हाट यू गिव यू विल गेट इन रिटर्न। अप्रिशिएट करेंगे, प्यार बांटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगी। और जब आपके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं तो आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें करें, फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया। अब करते हैं आपका स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली में क्या कर सकते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेडिटेट करिए, प्रेयर करिए, थोड़ा टाइम अपने आप को भी दीजिएगा, आप बेटर समझ पाओगे अपने आप को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटली भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। बुक्स पढ़िए, रीडिंग करिए, मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है, इससे आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाओगे। तो देखिए, चीजों को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। तो ये रही हमारी 7 लर्निंग्स जो बुक में से ली गई हैं, द 7 हैबिट ऑफ एन इफेक्टिव पीपल। एक बार रिपीट कर लेते हैं। लर्निंग नंबर 1 रही है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव रहें, चीजों को पहले प्लान करके चले, प्लान ए है तो प्लान बी के साथ चले। दूसरा, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो शुरुआत करने से पहले कोई भी चीज, उसका एंड आपको पता होना चाहिए। तीसरा, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट फॉलो करें, जो चीज आपकी प्रायोरिटी है वो आप सबसे पहले करें। पॉइंट नंबर 4, थिंक विन विन। विन लूज विन वाली स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी, हमेशा विन विन वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है। और 5वीं, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले चीजों को समझिए, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करिए। आई विल नॉट से रिप्लाई, रिस्पॉन्ड करिए। और छठा, सिनर्जाइज। सबको एक साथ लेके चलिए, सबके आइडियाज और सबके ओपिनियन को एक साथ लेके चलिए। इट वाज सिनर्जाइज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शार्पन द सॉ। अपने आप को अपग्रेड करते रहें, ए से ए प्लस पे जाएं, ए प्लस से ए प्लस प्लस जाए। तो कैसी लगी ये वीडियो? इसके अंदर मैंने बहुत ही कम समय में कोशिश की है कि 7 हैबिट्स ऑफ एन इफेक्टिव पीपल आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको कैसी लगी आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और इनकरेज करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे और ज्यादा डिटेल में जानना है। और मेरी कोशिश इस चैनल के माध्यम से यही है कि चीजें जितनी भी जितनी भी बड़ी हैं उनको छोटी से छोटी और टू द पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ताकि कम समय में आपको उस टॉपिक का पता चल पाए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।